दतिया पहुंचे किसान क्रांतिकारी नेता एवं माजा समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव अपने निवास पर पहुंचे और उन्होंने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए दतिया से पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग अधिकार यात्रा का शुभारंभ करने की जानकारी दी। बता दें कि 28 जनवरी को दतिया से दामोदर सिंह यादव पिछड़ा वर्ग अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है और उसमें जिसमें देखने में आ रहा है कि भाजपा ने पिछड़ा वर्ग की हमेशा उपेक्षा की एवं उपयोग की वस्तु समझा है। भाजपा में पिछड़ा वर्ग का चेहरा दिखाकर इस्तेमाल करती आई है। जब वो चेहरा बड़ा हो जाता है और अपने हक की बात करता है तो हटा दिया जाता है। जिस प्रकार से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन कर दिया, उनको मध्य प्रदेश आरक्षण के समर्थन में बोलने की सजा दी गई कि उन्होंने कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता। वहीं चुनाव हार चुके पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी बनाया गया। भाजपा पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का घर है और भाजपा इन्हें चाहे कितनी ही बार चुनाव हार जाएं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते रहेंगे। यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं श्री यादव ने भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म के जगत गुरु शंकराचार्य की सलाह की घोर उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पत्रकार वार्ता बुलाने का उद्देश्य यह था कि आगामी 28 जनवरी से दतिया से पिछड़ा अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये पिछड़ा अधिकार यात्रा ओबीसी फ्रंट के बैनर पर पूरे प्रदेश के अंदर करी जा रही है और इस यात्रा का उद्देश्य ये है, 4 मांगे प्रमुख रूप से 5 मांगे रखी गई हैं। पहली मांग ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार जातिगत जनगणना कराए जैसे बिहार की सरकार ने कराई और तत्काल प्रभाव से कराए। दूसरी मांग ये है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती तब तक अन्य राज्यों की तरह ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। तीसरी और सबसे अहम मांग ये है कि पूरे देश में और प्रदेश में हमें राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता, हमें निचले लेवल पे सरपंच बनाने और पार्षद बनाने तक के लिए राजनीतिक आरक्षण ओबीसी को दिया जाता है, लेकिन विधानसभा लोकसभाओं में नहीं दिया जाता। विधानसभा लोकसभा में संख्या के अनुपात में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाए। चौथी मांग यह है कि मोदी जी के हर मित्र का, किसी न किसी मित्र का हर साल कर्जा माफ किया जाता है बड़े उद्योगपति का, और उतने ही कर्जे में देश के किसानों के क्रेडिट कार्ड की कर्जा माफी की जा सकती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ किसानों का किया जाए। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो प्रमोशन में रिजर्वेशन की भी डिमांड है। इन 4-5 मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए 8 चरण में हम यात्रा कर रहे हैं और जिसमें 28 तारीख से शुरुआत हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय स्टर्लिन जी, केसीआर साहब जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे, और उनके अलावा नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, इन सभी नेताओं को हमने आमंत्रण भेजा है, जिसमें से 3 नेताओं की स्वीकृति आ गई है। 28 तारीख को केसीआर साहब की जो राजनीतिक उत्तराधिकारी कह सकते हो, जो पूर्व सांसद भी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, उनकी पुत्री वो आ रही हैं। स्टर्लिन साहब की तरफ से भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर भाई के भी पूरी आने की संभावना है। ये सारे नेता हवाई यात्रा करके अपने प्राइवेट प्लेन से दतिया पहुंच रहे हैं। 1 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद कोई मैरिज गार्डन, क्या नाम है उसका, वृंदावन मैरिज गार्डन में कार्यक्रम होगा और वहां से हरी झंडी दिखा के यात्रा रवाना होगी, जिसका समापन पहले चरण का दतिया में ही होगा। दतिया से ही शुरुआत हो रही है 28 तारीख को और 2 तारीख को किला चौक पे दतिया पे विशाल सभा के रूप में इसका समापन करेंगे। लेकिन और चरण भी चलते जाएंगे। भोपाल में आंदोलन भी होगा 1 चरण में। फिर जाके जब यात्रा का पूरा समापन होगा तो अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और चंद्रशेखर भाई, ये सारे साथी इंदरगढ़ में आएंगे। एक विशाल सभा के रूप में हम समाप्त करेंगे। इन मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में निकल रहे हैं। राम मंदिर के विषय पे एक जो सबसे बड़ी खामी है, पूरे देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और 4 शंकराचार्य हैं। शंकराचार्यों का स्थान हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर एक धर्म गुरु के रूप में सबसे बड़ा स्थान होता है। क्या कारण है कि 4 शंकराचार्य बड़ी कायदे की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो जो तारीख तय की गई है वो उनके लिए, उनके हिसाब से शुभ है ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए।
उसके बाद भी शंकराचार्यों की बात नहीं मानी गई। दूसरा, वो कह रहे हैं मंदिर का निर्माण ठीक से नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा हुआ नहीं। तो जब तक निर्माण ठीक से नहीं हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक भी वो अशुभ मानते हैं, तब तक नहीं बिठा सकते। लेकिन चारों शंकराचार्य की बात को नजरअंदाज करते हुए नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया टीम ने उन चारों शंकराचार्यों को तक देशद्रोही साबित कर दिया। तो क्या देश की स्थिति यह बनेगी कि हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं वो भी विरोध नहीं कर सकेंगे? लेकिन हम जैसे लोग विरोध करेंगे भी और सच बात कहने से डरेंगे नहीं। शंकराचार्यों का अपमान किया गया। ठीक कहा अखिलेश यादव जी ने कि अगर हम घर में ये कथा भी कराते हैं तो हम किसी भी अड़ोसी पड़ोसी पंडित से पूछते हैं, जो ज्योतिषी होता है उससे जानकारी लेते हैं। लेकिन ये तो महामंडलेश्वर लोग हैं, शंकराचार्य हैं, और उनकी सलाह नहीं मानी गई तो क्या सबसे बड़े विद्वान नरेंद्र मोदी ही है? क्या सबसे बड़े विद्वान आरएसएस के मोहन भागवत ही है? या फिर वो उत्तर प्रदेश के जो ठोकर दास हैं, कौन से मुख्यमंत्री हैं, क्या वो सबसे बड़े विद्वान है? तो हिंदू धर्म का ठेका किसने ले रखा? और ये कैसा हिंदू धर्म है? सनातन धर्म तो हमेशा सहिष्णुता सिखाता है। बड़ी बड़ी सोच होना चाहिए सनातन धर्म के हिसाब से। तो लिबरल धर्म है, सबसे ज्यादा दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, वही सनातन धर्मी है। और ये जो फर्जी सनातनी बन रहे हैं और दूसरे धर्मों का ये अपमान करने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इनको मैं हिंदू ही नहीं मानता। मतलब जो शंकराचार्य जो सलाह दे रहे थे सरकार को और आयोजक जो मंदिर को लेकर के, तो ये जल्दबाजी में किया गया? निश्चित रूप से जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जल्दी लोकसभा का चुनाव भी कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि समय के पहले लोकसभा का चुनाव कराएंगे ताकि ये मंदिर 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 जय श्री राम करके। लेकिन मैं आपके माध्यम से हिंदुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से, कि शंकराचार्य बड़े हैं कि नरेंद्र मोदी? कौन धर्म के बारे में सही सलाह दे सकता है? और क्या ऐसी जल्दी पड़ी थी? क्या भगवान का इस्तेमाल, राम का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जाता है? उल्टा होना चाहिए, हिंदुओं को नाराज होना चाहिए और इनके खिलाफ वोटिंग करना चाहिए। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।